हेलो बच्चा वाड़ी, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर आपका भाई आ चुका है आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 लेकर, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो हमने मैग्नेट्स के और भी वीडियो बनाई इससे पहले इस चैप्टर के, तो वो वाले वीडियो भी देख लेना है इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलो यार फटाफट से समझते हैं मैग्नेट के बारे में। तो देखो भैया, मैग्नेट के बारे में तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होगी वैसे, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें बता ही दिया। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता तो वो वाला लेक्चर पहले देख लो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो। सिद्धांत भैया आ चुके एक बार फिर से आपकी क्लास लेकर साइंस की। तो भाई एक बात आती, भाई मैग्नेट्स एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, एक एक्टिविटी करने वाले, इसका नाम है एक्टिविटी 4.3, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मैग्नेट होती है उसके एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, होता है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार मैग्नेट को लेंगे। बार मैग्नेट कैसी होती है सर, कैसी होती है सर, एक बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट लेंगे, इसका नॉर्थ पोल और साउथ, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल लेनी है, एक 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 क्या करना है, एक धागा लेना है, उस धागे से उस मैग्नेट को बांधना है, और उस धागे को हम लोग स्टेबल करने के लिए उसके ऊपर किताबें रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप इसको हैंडल करना चाहें वैसे आप हैंडल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू मे बी नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजॉन्टली, और आपको उसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है। सो नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट। जैसे आप उसको घुमाएंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे जो मैग्नेट है वो अपने आप आकर एक डायरेक्शन में रुक गई है। एक डायरेक्शन में क्या हो गई, रुक गई है। तो मार्क द पोजिशन ऑफ द करस्पॉन्डेंट टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और अ पीस ऑफ पेपर struck to the ground. Join these 2 points of the ground with a line. This line indicate the direction along with the magnet come to the rest. अब हमें क्या करना है, अब हमें वो पॉइंट करना है, इधर पॉइंट कर देंगे हम लोग, और हमें बताना है कि ये जो मैग्नेट जिस तरफ पॉइंट कर रही होगी, इस तरफ पॉइंट कर रही है और इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें हम लोग लिख देंगे कि कौन सी साइड किस डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, सही है, ओके। So now again rotate the magnet by giving gentle push at the end of the and wait to compress. तो फिर क्या करना है, जैसे हमने एक बार इसको नाम दे दिया है, फिर दोबारा इस मैग्नेट को घुमाना है और फिर देखना है कि क्या आकर वो उसी पोजीशन पर रुकती है जिस पोजीशन पर पहले रुकी थी, और डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। ये एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे तो हाँ भैया हाँ, जिस पोजीशन पे वो पहले रुकी थी, पता है जिस पोजीशन पे वो पहले रुकी थी उसी पोजीशन पे आके वो दोबारा रुकेगी। दोबारा क्या करेगी, उसी पोजीशन पे आके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मैग्नेट होती है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कहाँ लाई करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करती है। इसलिए जो कंपास होता है उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, उसमें भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैग्नेट का। अब भैया ये देखिए कुछ क्वेश्चन कर रही है दीदी, क्या क्वेश्चन कर रही है आप बताएं। ये हमसे कह रही है कि व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट एंड हाउ डिड वी फाइंड इट आउट। आपसे कह रहा है कि दीदी हमसे पूछ रही है कि किस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रेस्ट कर रही है, और हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो जिस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है वो। सिंपल क्वेश्चन ये कर रही है, सही बात है भाई, करनी भी चाहिए। एक देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर आपको जैसे पता ही होगा कि ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, जिस तरफ सूरज निकलता है वो ईस्ट डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग मार्क करेंगे। जैसे मान लो ये रहा ईस्ट, इधर से सूरज निकला तो इधर डूब जाएगा, ईस्ट वेस्ट ये हो गया तो नॉर्थ साउथ ये हो जाएगा। सिंपल, सिंपल है ना। तो if we have noticed the direction where the sun rise or set, we have an approximate idea of where the east or west is. Hence, we can locate the direction along with the magnet rest. तो हम लोग इससे बता सकते हैं कि भाई हमारी मैग्नेट जो है वो किस डायरेक्शन में क्या कर रही है, लाई कर रही है, रेस्ट कर रही है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट ना तुम घर पे भी करके देख सकते हो अगर तुम्हारे पास मैग्नेट है, और मैं बोलता हूँ करो यार, करो। जितना ज्यादा ना तुम अपने हिसाब से चीजों को समझोगे, खुद करके देखो, वो चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तब तुम्हें जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना, उतनी अंडरस्टैंडिंग कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो चीज तुमने देखी है कि भाई
मैंने खुद करके देखा है ये चीज, मुझे पता है सर कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करती है। तो आपके पास अगर मैग्नेट है तो आप करके देखना ये वाली चीज। अब बात करते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करती है, जैसे कि हमने पता चला था। हाँ सर, बिल्कुल। If freely suspended magnets come out of along with the north-south direction, north-south direction में वो lie करती है। The end of the magnet that point towards north direction is called the north-seeking pole. The north pole of the magnet, जो north side indicate कर रही होगी वो north होगी, और जो south side indicate कर रही होगी वो south pole होगा magnet का, south pole होगा magnet का। ठीक है, साउथ पोल क्या होगा, मैग्नेट। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स टू रेस्ट विद द कौन सी, देखो ये वाला हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो ये वाला ऐसे नोट कर लेना। आपसे पूछा जाएगा अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग विद डॉट 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 लिख के आएगा, तो हम लोग लिख देंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, क्या लिख देंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट along with the north south direction because our earth itself behave like a giant magnet। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ भी क्या करती है, एक जाइंट मैग्नेट का काम करती है। अर्थ में भी तो भाई मैग्नेट कहाँ पाई जाती है, हमारे अर्थ में ही पाई जाती है। अर्थ के नीचे बहुत सारी मैग्नेट्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है हमारे अर्थ के अंदर। आपको पता है क्या क्या मिलती है। इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। हमें क्या करना है, हमें अब की बार आयरन बार लेना है और इस एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करना है। जो पिछली एक्टिविटी हमने की थी वो सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड वाली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नहीं सर। देखो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, किससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आयरन से, जब हम आयरन बार से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो आयरन है वो बार बार अलग डायरेक्शन में रुक जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में रुक गया, कभी इस डायरेक्शन में रुक गया, कभी इस डायरेक्शन में रुक गया। उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। दिस implies that the only magnet rests along north south directions। This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not। और इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज मैग्नेट है या नहीं, क्योंकि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, दूसरा मेटल कभी नहीं रुकेगा। और ये वाली चीज याद रखना, आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो यही चीज हमारे लिए बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो सर, जैसे कि सर हमें पता है सर फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अब एक चीज जब हमें पता चलेगी तो इससे हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मैग्नेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया कि भाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करती है, लाई करती है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। और डायरेक्शन कौन बताता है सर, डायरेक्शन बताता है सर मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन बताता है सर। मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन बताता है, वो हमें बता देता है कि साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। तो बेस्ड ऑन दिस a small device called magnetic compass was developed in older day for finding direction। अब बात आती है सर कि सर मैग्नेटिक कंपास का हमने इस्तेमाल क्यों किया, हम आजकल तो सर मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल ही करते हैं। मुझे पता है सर कौन सी गली में जाना है, मेरा स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चुपचाप चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी ना है साउथ में डायरेक्शन, अरे ये वाली रोड गई है, इस रोड से मैं चला जाऊंगा स्कूल। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूँ भाई। भाई तुम भाई हो मेरे, तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक चीज याद, क्योंकि रोड है तो रोड पे तो तुम्हें पता चल गया भाई कि भाई इधर जाना है उधर जाना है, इस वाली रोड से निकल जाएंगे। लेकिन सोचो यही तुम किस में हो, समुंदर में हो, और तुम्हें बता दिया जाए कि भैया इधर जो है वो इधर है भैया हमारी, क्या है ये इंग्लैंड है, ठीक है। तो आप, ये रहा समुंदर, हुई 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 हुई, एक मिनट, समुंदर हम अच्छी जगह बनाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अभी देखो समुंदर बना के दिखाओ। तो जैसे मान लो ये रही तुम्हारी आइसलैंड, ठीक है, तुम्हारा आइलैंड है, तो हम नाम देते हैं इसको हम आयुष आइसलैंड, ठीक है। ठीक है, आयुष खुश हो जाता, तो भाई आयुष का आइसलैंड है। और भाई कोई जो है वो इंडिया से, इससे भाई ये रहा समुंदर, हुई शो बॉय,
और ये रहा हमारा पाकिस्तान। ठीक है, वही वही पाकिस्तान से चला, पाकिस्तान से नहीं चला, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी चल, पाकिस्तान से नहीं चला। हम लोग चाहें किससे चलाएंगे हम लोग? सर ये मान लें ऑस्ट्रेलिया से चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से एक शिप चला, ये रहा तुम्हारा स्कोर है भाई। तो कटोरा लग रहा है सर, शिप चलाना सर, आप तो कटोरा चला रहे हैं, शिप चला रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो हम लोग दूसरा कलर ले लें। ओके, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा शिप, भाई ये रहा तुम्हारा शिप। अब तुमसे कहा है, अब ये पूरा समुंदर है, इधर इधर नीचे भी समुंदर है, ऊपर भी समुंदर है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधे जाना है। और तुम्हें पता है कि लहरें कभी भी सीधी नहीं चलती हैं, लहरें चलती हैं टेढ़ी टेढ़ी। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन में तुम, जिस बहाव में तुम चले जा रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? अब तुम्हें मान लो ये शिप यहाँ ले गया और तुम्हें जाना है यहाँ, तो तुम कैसे पता करोगे कि यहाँ कैसे जाएंगे? इसके लिए तुम्हें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जब तुम डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे? सर मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करेंगे। सर गलती हो गई सर, समझ गया सर, मैग्नेटिक कंपास का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है सर, समझ गया सर। तो इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल विच कैन रोटेट फ्री। इसके अंदर ये जो ये निडल दिख रही है, ये मैग्नेट होती है। The needle of a magnet compass indicate the north-south direction. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. After some time, the needle come to the rest in the north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Now all the direction at the place are indicated on the dial. इससे हम लोग क्या करेंगे, तो भाई हर जगह हम लोग रख के देख लेते हैं, तो हमें इससे हमें पता चल जाता है कि सर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, अब देखो मोर टूनो के बारे में बात कर लेते हैं। दीदी फिर आ गई, अरे दीदी माना रक्षाबंधन आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप यार बार बार आ जाओगे क्वेश्चन करने के लिए। चलो भैया, दीदी क्वेश्चन पूछ रही है तो हमने देख ली, दीदी क्या कह रही है बताओ। तो दीदी पूछ रही है हमसे कि हाउ कैन वी मेक आवर ऑन मैग्नेटिक कंपास। ओ भाई, ये कह रही है पैसे बचाने की, ये कह रही है सर कैसे। भैया एक चीज बताओ, हम लोग अपना मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं? ये वाला सवाल ये दीदी की क्या आप लोग के भी मन में आया हुआ, सर हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाए कैसे? अरे भाई सिंपल है, ये लिखा दे। A magnetic compass is usually small circular box with a transparent cover in it as shown in the figure. ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर जैसा दिया है उसी प्रकार का बनाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले एक गोल बॉक्स लेंगे। तो गोल बॉक्स के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं एक मॉइस्चराइजर का डब्बा, जो गोला होता है, जो गोल होता है। हाँ सर मेरा गोल गोल डब्बा ले लिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट उसका कवर होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, उसका कवर होगा ऊपर वाला। द मैग्नेट इन शेप ऑफ निडल, और एक मैग्नेट लेनी है जो उसके निडल के शेप की हो, ऐसी ऐसी टाइप की, ठीक है। इज माउंटेड इन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल, इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it is moved around this point easily. That's it. It can rotate freely. अब ये क्या कर सकती है, अब ये आसानी से घूम सकती है। तो ये क्या करना है, इस एक्टिविटी से आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैग्नेट बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सर सिंपल है सर, सबसे पहले सर ये बॉक्स लेना है, सर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अलावा सर हमें कुछ चीज़ें और चाहिए। पहली चीज़ ये सही है सर, मिडल शेप का सर हमें एक मैग्नेट चाहिए, और हमें क्या चाहिए सर, एक सर एक एक पिन चाहिए, पिन स्टैंडिंग चाहिए सर, खड़ा होने वाला। उसके बाद सर उसको हम बॉटम के अंदर फिक्स कर देंगे सर, नीचे की तरफ फिक्स कर देंगे, और दिस नीडल इज बैलेंस। अब ये सर बैलेंस हो जाएगी सर, नीडल कैसी हो जाएगी सर, अब बैलेंस हो जाएगी। और जैसे सर नीडल बैलेंस हो जाएगी तो सर मैं पता चल जाएगी सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरह, तो साउथ डायरेक्शन की तरह। अच्छा। और जैसे ही वो रोटेट करेगी हमें पता चल जाएगा, अरे भाई इतनी सारी चीजें तुम्हें पता भी चल गई। हाँ मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया, तुमने सर इतनी सारी चीजें कर ली, कैसे भाई? यार तुम लोग तो यार बहुत होशियार हो यार। The end of the needle which rests in the north direction is usually painted with red. जो रेड की तरफ जाएगा उसको रेड पेंट कर देंगे। Below the needle there is a dial which indicate the mark on it, और वो किसमें जाएगा, वो भी चला जाएगा
उसको भी मार्क कर देंगे भाई। तो सारी डायरेक्शन को हम एक बार जैसे मार्क कर देंगे तो हमारा भी कंपास बन के तैयार हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास बन के तैयार हो जाएगा। और इस कंपास से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो क्लास में बैठ के एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटीज मुझे याद है, मोबाइल है मेरा, इस मोबाइल के अंदर भी पता है कंपास का एक ऐप है। ये रहा, ये रहा ऐप कंपास का। एक मिनट ना, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ऐसे शक्तिमान, अब इसको देखो, दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस साइड। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें? आई होप आप दिखाई दे रहा होगा आप लोग। क्या हो गया, बंद हो गया? अरे यार, फिर शक्तिमान बनना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट रुकना, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। शू शू, अब देखो, दिख रहा है? ये देखो, जैसे जैसे मैं रोटेट करता चला जा रहा हूँ, ये अपनी पोजीशन बदलता चला जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये भी एक कंपास ही है। ये सबके मोबाइल में ऐप आता है, आपके मोबाइल में भी ऐप होगा, आप चेक करना, आपके मोबाइल में भी होगा। आ, बाकी क्या करना है, मैग्नेट को कंडक्ट करना है। तो ये मैग्नेटिक कंपास बनाया है, कैसे बनाया है कंपास, ये चीजें हम लोग एक्टिविटी 4.4 में कवर करेंगे कल के वीडियो, क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। बच्चा बाड़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत आती है तुम्हारा भाई इधर बैठा है तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ सकते हो उतना समझो, ज्यादा अपने ऊपर दबाव मत बनाओ, पढ़ाई आसानी से करते हुए चलेंगे। और रटना नहीं, रट्टू तोता नहीं बनना है, चीजों को समझना है, क्योंकि आगे जाके आपको यही काम आने वाला है आगे की जिंदगी में। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना एक ख्याल रखना, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है? बाकी मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जरूर नहीं है, आप साइंस की क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।